बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जामताड़ा के बाद अब बिहार भी साइबर क्रिमिनलों का गढ़ बनता जा रहा है। लोग हर रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं और साइबर अपराधी हर दिन ठगी के नए नए पैतरे अपना रहे हैं। ठगों के जाल में फंसकर लोग कंगाल हो रहे हैं और जालसाज मालामाल हो रहे हैं। पटना से साइबर ठग मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद खलबली मच गई है। देखिए यह रिपोर्ट। हो जाइए होशियार, बिहार में बढ़ रहा जालसाजों का जाल। एक हेलो पर कर सकते हैं कंगाल। मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद खलबली। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में दिख रहा यह शख्स कोई आम इंसान नहीं। ये एक ऐसा शातिर अपराधी है जो बिना चोरी, डकैती और लूट की वारदात को अंजाम दिए घर बैठे लोगों को चूना लगाने का हुनर रखता है, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। हेलो सर, आपको एक कॉल आपकी पार्टी से संबंधित है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना शातिर होगा। अपने शातिराना तरीके से कितने लोगों को जाल में फांसता होगा। फर्जीवाड़े की इस कला के लिए पूरी दुनिया झारखंड के जामताड़ा को ही जानती थी, लेकिन अब बिहार के अंगूठा छाप और अनपढ़ युवा भी आम से लेकर खास तक, अमीर से गरीब तक हर शख्स को कंगाल बनाने की काबिलियत रखते हैं, जिसकी बानगी इन तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे पर सिकन भी दिख रही है, वरना ये अब तक कई लोगों को अपनी जाल में फांस चुका होता, लोगों की खून पसीने की कमाई को सेकंडों में उड़ा चुका होता। लेकिन अब इसके हाथ बंध चुके हैं और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को जो कुछ सूचना मिली थी तो उसके आधार पर थाना के द्वारा जो है एक व्यक्ति को पकड़ा गया एटीएम के पास से। तो उसके पास से लगभग 50 से ज़्यादा जो है कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं। बहुत सारा जो है उसके पास डिटेल्स है, व्हाट्सएप में उसके पास बहुत डिटेल्स था। तो जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए उसमें ये लग रहा है कि कोई गैंग है जो साइबर क्राइम को करता है। तो बाकी जो भी हम लोग काम है उसमें इन्वेस्टिगेशन है, जो अकाउंट नंबर है, किनके कार्ड्स हैं, सबसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं और किस तरह से जो ये ऑपरेट करता है, बाकी इसकी क्या गहराई है, इसकी जो हम लोग पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। इस शातिर जालसाज को पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब पुलिस गुरुवार की शाम करीब 5 बजे अपनी टीम के साथ अवैध शराब और इसके धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए पेट्रोलिंग पर थी। मुन्ना चौक से आगे बढ़ने पर हार्ट अस्पताल के पास पुलिस ने एसबीआई के एटीएम के सामने 2 लोगों को देखा। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहीं रुक गई। इतने में साइबर अपराधियों की नजर पुलिस पर पड़ी। पुलिस वालों को देखते ही एक अपराधी एटीएम के केबिन की तरफ बढ़ने लगा ताकि पुलिस को यह लगे कि वो ग्राहक है, जबकि एक बाइक पर बैठा रहा। उसकी पीठ पर एक बैग भी था, लेकिन पुलिस के सामने शातिरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस की टीम आगे बढ़ने लगी। इतने में बाइक पर बैठा शख्स मौके से फरार हो गया, जबकि एटीएम की केबिन में खड़े शख्स को पुलिस ने दबोच लिया। साइबर क्रिमिनल मुन्ना को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब प्रारंभिक पूछताछ में वह अपना ठिकाना लगातार बदलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती बरतनी शुरू की तब आखिरकार मुन्ना हार मान गया और उसने पुलिस को अपने बारे में सारी जानकारी दी। अब ये भी जान लीजिए कि मुन्ना है कौन।
साइबर अपराधी मुन्ना शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ गिरोह का एक सक्रिय साइबर क्रिमिनल है, जो मूल रूप से राजधानी पटना के बेलछी थाने के सिकंदरा गांव का रहने वाला है। पटना में रहकर ठग गिरोह के आका शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ का काम करता है और घर बैठे एक फोन कॉल पर गरीब से अमीर तक को चूना लगाता है। कम उम्र में ये लाखों रुपए का मालिक बन गया है, वो भी लोगों की गाढ़ी कमाई से। जब पुलिस ने इसके बैग की तलाशी ली तो पुलिस वालों के होश ठिकाने आ गए। उसमें से अलग अलग बैंक के एक दो नहीं बल्कि 60 से ज्यादा एटीएम कार्ड मिले। गौर से देखिए, यही वो एटीएम कार्ड है जो मुन्ना के बैग से बरामद किया गया है, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, क्योंकि आम इंसान को एक बैंक खाता खुलवाने में पसीने छूट जाते हैं, उसके बाद खाता नहीं खुलता, लेकिन इसके पास से तो 60 से ज्यादा बैंकों के एटीएम। इतना ही नहीं, 1,50,000 नकद कैश भी जब्त किया गया है, जो लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जिसे लोग अपने भविष्य और बुरे वक्त के लिए बैंकों में जमा कर रखे थे। मुन्ना गैंग का कोई इकलौता शख्स नहीं है, इसके ऊपर भी इसका सरताज बैठा है, जो ठग गिरोह का सरगना है, जिसके इशारे पर यह काम करता था। इस ग्रुप में मुन्ना के अलावा गिरोह के सरगना शंभुनाथ का भतीजा शशिकांत भी शामिल है, जिसे पकड़ना पटना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ठगी और जालसाजी के इस गिरोह में मुन्ना के अलावा 8 से 10 पेशेवर मेंबर हैं, जो ठगी की कला में पूरी तरह माहिर हैं, जिसे गैंग का सरगना शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ ने खुद तैयार किया है, जो राजधानी पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में बैठकर लोगों को चूना लगाने का काम करता है। फिलहाल शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह खाक छान रही है, ताकि इस ठग गिरोह के सिंडिकेट को जड़ से तोड़ सके और गिरोह में शामिल सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इस पूरे गिरोह का सरगना शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ है, जिसके इशारे पर यह गिरोह काम करता है और यही ट्रेनिंग देकर लड़कों को ठग विद्या में निपुण बनाता है और ठगी के धंधे में उतारता है, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों से संचालित होने वाले इस ठग गिरोह का सरगना शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ है, जिसकी शातिराना दिमाग की उपज ने इस गिरोह के नेटवर्क को खड़ा किया है और ये खुद युवाओं को ठग विद्या की ट्रेनिंग देता है। जब युवा पूरी तरह से ठग कला में निपुण हो जाते हैं तो ये उन्हें ठगी के काम पर लगा देता है। इसके गिरोह में 8 से 10 लड़के काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल पर लोगों को अपनी जाल में फंसाकर अलग अलग तरीके से फांसते हैं और पलक झपकते ही खातों से पैसे उड़ा देते हैं। ठगी के शिकार लोगों का होश ठिकाने तब आता है जब बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डेबिट का मैसेज आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने शातिराना तरीके से लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। इस गैंग का सरगना शिवशंकर शाह है, जो लोगों के खाते से रकम उड़ाकर न्यू बाईपास इलाके में जमीन खरीदकर आलीशान मकान बनवा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब इस मकान को सील कर दिया है। सही सुना आपने, शिवशंकर इस जालसाज गिरोह का सरगना है, जो कम समय में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है और पटना के 22 इलाके में जमीन खरीदकर अपना आलीशान मकान बना रहा है, जिसे पुलिस ने मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद सील कर दिया है। देखिए, शिवशंकर का यही वो मकान है जिसे पटना पुलिस ने सील किया है।
अब ये भी जान लीजिए कि ठगों का आका शिवशंकर उर्फ शंभूनाथ कौन है। शिवशंकर उर्फ शंभूनाथ ठग गिरोह का सरगना है। नालंदा जिले के अस्थावा गांव का रहने वाला है। साइबर ठगी करने के लिए लड़कों को ट्रेनिंग देता है। इसके गैंग में 8 से 10 पेशेवर साइबर क्रिमिनल्स हैं। शिवशंकर करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। शिवशंकर बदलते समय के अनुरूप अपने लड़कों को ठग विद्या से निपुण करता है और ठगी के अलग अलग हथकंडे अपनाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में साइबर फ्रॉड के 303 मामले दर्ज हुए थे। 2017 में 433, 2018 में 474, 2019 में कोरोना काल के दौरान 1050, 2020 में 1160, तो वहीं साल 2021 में अब तक 1217 मामले दर्ज हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में साल 2016 की तुलना में 2021 में साइबर फ्रॉड के मामलों में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिसका जिम्मेवार शिवशंकर जैसे कई गिरोह हैं। इस ग्रुप के सभी मेंबर्स लोगों से पैसा कमाने, इनाम पाने, नौकरी पाने, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने, केवाईसी, तमाम तरह का जो लुभावना जाल था उसको फेंकते थे और लोगों से पैसे ऐंठने के बाद उन पैसों से अय्याशी करते थे। सही सुना आपने। इस गिरोह के गुर्गे ई सिम अपडेट या एक्टिवेट करने और बैंक खाते या वॉलेट से मोबाइल को जोड़ने और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को फोन कॉल करते हैं। उन्हें विश्वास में लेते हुए निजी विवरण हासिल कर लेते हैं। कई मामलों में तो ग्राहक के बैंक खातों से जुड़े सिम का ही डुप्लीकेट सिम जारी कर ओटीपी अपने पास मंगा लेते हैं। सिम से बैंक खाते का सफर तय करने में इन्हें मिनट भर भी नहीं लगता और अकाउंट खाली हो जाता है। जब पैसा खाते में आ जाता है तो ये उन्हीं पैसों से अय्याशी करते हैं। नई नई बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और शान शौकत की जिंदगी जीते हैं। फिलहाल ठगों का सरगना शिवशंकर और उसका भतीजा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस मुन्ना का कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और उसके बताए ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस कब तक शिवशंकर उर्फ शंभूनाथ को गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह गिरोह किस तरह से लोगों को अपने झांसे में फंसाता है और ठगी करता है, वो भी जान लीजिए। ठगी का क्या है मोटिव? ठगी के तरीकों को जानिए। ऐसे बनाते हैं ठगी का शिकार। ये गिरोह बदलते वक्त और हालात के साथ अपना ठगी का तरीका भी बदलते रहता है, जिसमें आसानी से इस गिरोह के लड़के एक फोन कॉल पर फंसाने और ठगने में कामयाब होते हैं। ठगी के तरीके जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिससे अब तक आप अनजान हैं। ये गिरोह हर रोज नए नए पैतरे के साथ लोगों को ठगी का शिकार बनाता है और खून पसीने की कमाई पर सेंधमारी करता है। तरीका नंबर 1, बैंक अधिकारी बनकर ठगी। ठगी का ये काफी पुराना और आम तरीका है, जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और खाते की तमाम जानकारियां ले लेते हैं, साथ ही पिन नंबर और ओटीपी भी जान जाते हैं। इसके बाद ये आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 2, लॉटरी और केवाईसी के नाम पर ठगी। इसमें ठग ईमेल के जरिए आपको 1, 2 और 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने का दावा करते हैं।
अमूमन हर किसी के पास इस संबंध में मेल आते रहते हैं। रातों रात करोड़ों की लॉटरी लगने के लालच में लोग फंस जाते हैं। इसी तरह KYC अपडेट के बहाने बैंक खाते की पूरी जानकारी लेकर ठग बैंक खाते में रखे लोगों की जमा पूंजी को साफ कर देते हैं। जब मैसेज आता है तो लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। तरीका नंबर 3, UPI के जरिए ठगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए किसी को भी पैसा भेजा या आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जालसाज लोगों को पैसे देने का लालच देकर एक रिक्वेस्ट मनी लिंक भेजते हैं। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है और अपना पिन ये सोचकर डालता है कि उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन पिन डालते ही उसके खाते से पैसे कट जाता है। तरीका नंबर 4, कोड के जरिए ठगी। जालसाज QR यानी कि क्विक रिस्पांस कोड के जरिए ग्राहकों को लूटने का काम भी करते हैं। इसके जरिए ठग मोबाइल पर एक QR कोड भेजते हैं और जब व्यक्ति QR कोड लिंक पर क्लिक करता है तो ठग उसके मोबाइल फोन के कोड को स्कैन कर उसके बैंक खाते से पैसा निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 5, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी का नया ट्रेंड चल रहा है। कई यूजर्स इसके शिकार हो चुके हैं। साइबर शातिर अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। फोन रिसीव होते ही स्क्रीन पर एक न्यूड लड़की का वीडियो दिखता है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फोन कटने के बाद ये साइबर क्रिमिनल वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर बदले में पैसे मांगते हैं। मनचाहे पैसे नहीं मिलने पर ये लोग स्क्रीनशॉट को इंटरनेट पर अपलोड करने और वायरल करने की धमकी भी देते हैं। तरीका नंबर 6, मकान के नाम पर ठगी। ठग सरकारी आवास योजना के नाम पर भी लोगों से ठगी कर रहे हैं। ये गरीब और अनपढ़ लोगों को सरकारी आवास देने का झांसा दिलाकर लोगों से छोटी रकम की मांग करते हैं। लोग मकान की लालच में आकर ठगों के जाल में फंस जाते हैं और पैसे दे देते हैं। पेमेंट होते ही ठग अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं। तरीका नंबर 7, नौकरी के नाम पर ठगी। आप नौकरी के लिए जिन वेबसाइट के पास अपना बायोडाटा भेज देते हैं, जालसाज उस वेबसाइट से आपका बायोडाटा चुरा लेते हैं और उसके बाद फोन या ईमेल से आपसे संपर्क करते हैं, जो आपके शहर से लेकर देश विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। जो लोग फंस जाते हैं उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। तरीका नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर ठगी। ये गिरोह बड़े बड़े नामचीन कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो ये गिरोह मोटी रकम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं और सिम तोड़कर फेंक देते हैं। ये वो तमाम ठगी के तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल शिवशंकर उर्फ शंभुनाथ के ठगी मॉड्यूल को मजबूती दे रहे हैं और सुदूर गांव में बैठे अनपढ़ गवार अंगूठा छाप युवा लोगों को पलक झपकते चूना लगा रहे हैं और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बैंक की डिटेल किसी से शेयर न करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। कोई भी ऑनलाइन या मैसेज से प्राप्त लिंक या नंबर फॉरवर्ड न करें। फोन पर किसी को भी बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल न दें। ठग बैंक कर्मी या कंपनी का अधिकारी बनकर फोन करते हैं, इससे बचें। फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई फॉर्म भरें।
OTP, UPI पिन या ATM पिन किसी के साथ शेयर न करें। KYC के लिए SMS आए तो ध्यान न दें। SMS में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल न करें। नौकरी, पॉलिसी बोनस, लॉटरी, सस्ता लोन वाले ऑफर से बचें। कंपनी या बैंक का नंबर गूगल पर सर्च न करें। इंटरनेट पर मिलने वाला नंबर जालसाजों का हो सकता है, इससे बचें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर लें। ठगी की जानकारी या संदेह होते ही पुलिस को सूचना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, अब बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।